राम जी को सीता जी की परीक्षा लेने की जरूरत ही क्यों थी? हम्म। क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी? इसे भी जब हम रामायण का ही वो अंश पूरा डिटेल में हम जब ग्रंथ में पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। वहाँ एक्चुअल में वर्णन ये है कि जैसे ही भगवान राम कहते हैं कि अग्नि परीक्षा का आयोजन किया जाए तो लक्ष्मण अचानक से क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों करना है। तो वहाँ मनश्छंदा करके एक पंक्ति आती है कि मनश्छंद यानी कि मन के इशारे से भगवान राम लक्ष्मण की ओर देखकर कहते हैं कि कुछ देर प्रतीक्षा करो, रुको। मतलब मन से इशारा करते हैं कि मेरी यहाँ पर, मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि वो उसे इशारा कर रहे हैं कि चुप रहो, यहाँ पर मेरी कुछ प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है ये हमें बाद में पता चलती है। जैसे ही सीता माता अग्नि में कूदने का प्रयास करती है वैसे ही भगवान राम सीता माता को रोक लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं कि तुम्हें कूदने की आवश्यकता नहीं। यदि एक्चुअल में परीक्षा देनी होती तो वो कूदने देते। जैसे ही सीता कहती है कि मैंने ये वचन सुन लिए तो अब इन कड़वे वचनों को सुनने के बाद में मैं नहीं जीना चाहती, मैं तो कूदूंगी, तो मेरे लिए चिता तैयार की जाए। और भगवान राम कह देते हैं कि यदि तुम्हारा मन और किसी भी दिशा में है, किसी भी पुरुष की ओर है, तो 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, तुम जा सकती हो। जैसे ही वो कहती नहीं मैं तो अग्नि में कूदूंगी, तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जब सीता माता कहती है कि हे प्रभु आपने मुझसे ऐसे कड़वे वचन क्यों कहे, तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं। और मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये प्रॉपर श्लोक में है, एज इट इज, कोई भी जाए रामायण खरीदे वो चेक कर सकता है। तो भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि मुझे तो लेश मात्र भी संशय नहीं था तुम पर, और लोग प्रश्न न करें इसलिए मैंने ये स्वांग रचा, छद्म परीक्षा रची कि 10 दिशाओं में सीता जा सकती है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि जब मैंने पूरी छूट दे दी उसके बावजूद भी सीता कहीं पर भी नहीं गई। यदि सीता के मन में कोई और होता तो सीता कहीं न कहीं किसी न किसी दिशा में चली जाती, ये दिखाने के लिए। क्योंकि यदि मैं सीधा तुम्हें स्वीकार कर लेता तो लोग ये कहते कि देखो दशरथ का पुत्र राम तो बड़ा कामी है। ये लिखा हुआ है श्लोक में कि दशरथ का पुत्र राम तो बड़ा कामी है, उसने अपनी पत्नी की इच्छा भी नहीं जानी कि इतने वर्ष अलग रहने के बाद वो किसी और पुरुष के पास जाना चाहती है या आप ही के पास जाना चाहती है, इच्छा भी नहीं जानी, इसलिए मैंने ये परीक्षा ली। तो ये जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा।